ये कहानी है संजना, आसिफ, सुनैना और किशोर की। और ये ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, जिसे सुनकर आपकी रूह कांपने लग जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डर के मारे आप रात के समय तो घर से बाहर निकलने से भी डरेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक कहानी। और इस कहानी को आरंभ करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है मेरी, निवेदन है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने और देखने को, और ऐसी ही अच्छी अच्छी घटनाएं। तो मित्रों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। घने जंगलों के बीचों बीच एक ऐसी गुफा थी जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जो भी जंगल के अंदर जाते जाते इस गुफा के आसपास भी चला गया या इस गुफा के अंदर चला गया, वो फिर कभी लौट के वापस नहीं आया। और लोग इसे मौत की गुफा के नाम से जानते थे, यानी द डेथ केव। तो एक दिन ये चारों दोस्त यानी आसिफ, संजना, किशोर और सुनैना अपने एक YouTube चैनल के लिए एक एडवेंचरस वीडियो शूट करने निकले। और ये कहाँ गए? ये गए उसी जंगल की तरफ, ये गए उसी गुफा की तरफ। जब ये लोग जंगल के अंदर एंटर कर रहे थे, उस वक्त जंगल के बाहर इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। और उस आदमी ने इन्हें कहा, ये चेतावनी दी कि इस जंगल में अगर जा रहे हो तो सावधानी से जाना, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि इस जंगल में जाने का इरादा ही छोड़ दो और उस रहस्यमयी गुफा की ओर तो जाना भी मत। तब संजना बोली, क्यों बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बूढ़ा आदमी बोला कि उस रहस्यमयी गुफा का रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है। कहते हैं कि वहां कोई बड़ा सा दैत्याकार राक्षस रहता है जिसके बारे में ठीक तरह से कोई भी नहीं जानता। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर किशोर ठहाके मारकर हंस पड़ा और बोला, बाबा, ये सब अंधविश्वास है। किस जमाने की बातें लेकर आप बैठ गए हैं, हमें जाने दीजिए। बूढ़ा आदमी चुपचाप अपने रास्ते चला गया और ये चारों जंगल की ओर निकल पड़े। शाम होते होते ये जंगल में काफी अंदर तक चले गए थे और ये उस रहस्यमयी गुफा के पास पहुंच गए थे। इस गुफा का, इस केव का जो मुंह था वो बहुत ही भयानक, यानी अगर दूर से देखा जाए तो काफी भयानक लगता था। ऐसा लगता था जैसे किसी राक्षस ने अपना जबड़ा खोल दिया। ये चारों उस गुफा के मुहाने पर खड़े ही थे कि अंदर से एक आवाज आई, आओ। ये आवाज सुनकर सुनैना घबरा गई। संजना बोली, ये आवाज कहां से आई? चारों ने अपनी अपनी टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगे। गुफा के अंदर इतना डार्क था, इतना अंधकार था कि इनकी जो टॉर्च थी, उसकी चारों टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी उस अंधेरे को मिटाने के लिए। अचानक से संजना की नजर दीवारों पर, जो गुफा की दीवारें हैं, उन पर पड़ती है और वो क्या देखती है कि इन दीवारों पर तो अजीब अजीब सी आकृतियां बनी हैं। जब चारों ने उन आकृतियों को ध्यान से देखा तो इनके होश उड़ गए, इनके पैर तले जैसे जमीन खिसक गई। ये जो तस्वीरें थी, ये जो चित्र या आकृतियां बनी हुई थी, ये इस तरह की थी जिसमें इंसानों को मारा जा रहा था। संजना डरी सहमी आवाज में बोली, ये तो बहुत अजीब है और साथ में डरावना भी। तभी इनके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और इन्होंने देखा कि गुफा का दरवाजा पत्थरों से बंद हो गया है। अब हम अंदर फंस चुके हैं, किशोर बोला। तब आसिफ ने कहा, हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तभी गुफा में एक आवाज गूंजी, तो तुम लोग आ गए। इस आवाज को सुनकर आसिफ, संजना, सुनैना और किशोर जैसे ठंडे पड़ गए
जैसे इनके पैर जमीन पर थे ही नहीं। इनके रोंगटे खड़े हो गए, इनका जिस्म जैसे जम सा गया। टॉर्च की रोशनी में दूर इन्हें एक आकृति अपने से दूर जाती हुई दिखाई दी, जो धीरे धीरे ओझल हो गई, यानी गायब हो गई। अब ये चारों दोस्त आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर इन्हें एक कक्ष मिला, बहुत बड़ा खाली स्पेस, खाली जगह आप कह सकते हैं, वो मिला। उसके बीचों बीच एक सिंहासन था जिस पर एक कंकाल यानी कि एक स्केलेटन बैठा हुआ था, और इस स्केलेटन के हाथ में एक छड़ी थी। जैसे ही ये उस सिंहासन के पास, उस कंकाल के पास गए, कक्ष जोर जोर से हिलने लगा। तभी सुनैना चीखी, भागो, यहां से निकलो, अपनी जान बचाओ। लेकिन तभी इन्होंने देखा कि इनके पीछे एक भयानक प्राणी आ रहा है, जिसका शरीर तो इंसानी था, लेकिन चेहरा बिल्कुल जानवरों की तरह था। इस तरह का प्राणी तो, इस तरह का खतरनाक जीव तो इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, और न ही इसके बारे में कभी सुना था। भागते भागते ये चारों एक सुरंग में पहुंच गए। तभी पीछे से इन्हें फुसफुसाने की आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, मदद करो, हमारी मदद करो। एक्चुअली ये कुछ आत्माएं थी जो आज भी मदद मांग रही थी। दरअसल इस गुफा में एक दुष्ट तांत्रिक ने कई सारे लोगों को मार डाला था। एक एक करके वो सबकी बलि दिया करता था, और अब बारी थी इन चारों की। हर नए इंसान को मारकर ये तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ाता था। अभी ये चारों इस सुरंग में बड़े ही थे कि एक डरावनी हंसी गूंजी, हा 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 हा, और अंधेरे से एक बहुत बड़ी, एक बृहदाकार छाया निकली। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। तुम चारों मेरी अगली बलि हो। तब जो आत्माएं अब तक मदद के लिए इन चारों को पुकार रही थी, फुसफुसा रही थी, उनमें से एक ने कहा कि अगर इस तांत्रिक को खत्म करना है तो पत्थर के सिंहासन पर जो कंकाल बैठा है उसकी छड़ लेकर उसके खोपड़ी के आर पार कर दो। हम में से कईयों ने यह कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें कामयाब होना ही पड़ेगा, वरना तुम भी हमारे साथ ही शामिल हो जाओगे। यह सुनते ही चारों उसी कक्ष की ओर वापस दौड़ पड़े। तांत्रिक इनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ गया और चीख रहा था कि मुझसे बचकर कहां जाओगे। उस सिंहासन तक, उस कंकाल तक आज तक ना कोई पहुंचा है और ना कोई पहुंचेगा। उसके पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। आसिफ दौड़ता हुआ इस कंकाल के पास पहुंच गया था। तांत्रिक बड़ी ही तेजी से, जैसे कि बिजली की गति से आसिफ की ओर लपका, लेकिन उससे पहले ही किशोर ने एक जोरदार लात मारी और तांत्रिक दूर जा गिरा। और इतना मौका बहुत था संजना और आसिफ के लिए। संजना ने छड़ बाहर निकाली और आसिफ ने यह छड़ पूरी ताकत के साथ उस कंकाल की खोपड़ी के आर पार कर दिया। और ऐसा होते ही तांत्रिक की चीख निकली, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और कुछ ही सेकंड में वहां पर तांत्रिक नहीं था, यानी कि वो गायब हो चुका था। अब गुफा की दीवारें टूटने लगी, गुफा में शांति सी छाने लगी, और इस गुफा में और ज्यादा रुकने का मतलब अपनी मौत को दावत देना था। तो ये चारों जल्द से जल्द इस गुफा से बाहर निकलते हैं और फिर उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। जंगल अब शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे इस जंगल का सदियों पुराना श्राप समाप्त हो गया था। चारों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे से वादा किया कि अब कभी ऐसी किसी जगह पर नहीं जाएंगे जहां जाने के लिए लोग या बड़े बूढ़े मना किया करते हैं। तो मित्रों, आज की ये कहानी, ये घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने और देखने को। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।